प्रणाम बिहार और प्रणाम छपरा। इस समय द फ्रीडम वॉइस की टीम पहुंची है बिहार, और बिहार की जो सबसे हॉट सीट है वो है इस समय छपरा बनी हुई है। छपरा में जो भोजपुरी स्टार हैं खेसारी लाल यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं के कार्यालय पे ये चुनावी कार्यालय है, यानी कि ये पूरा वॉर रूम जो तैयार किया गया है खेसारी लाल का, और ये कार्यालय है चुनावी कार्यालय। शत्रुघ्न, जो तमाम लोगों ने पहली बार खेसारी लाल यादव का नाम सुना होगा कि शत्रुघ्न नाम है, नहीं तो हर कोई खेसारी लाल यादव के ही नाम से जानता था, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल। तो ये पूरा जो है उनका चुनावी कार्यालय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देखिए चुनाव चल रहा है, पीछे जो बैठकें होती है उसके पीछे हॉल है, ये जो रूम जो तमाम जो कार्यकर्ता जो लोग आए हुए हैं वो रुकते होंगे। ये वॉर रूम है, ये कहा जाए कि कार्यालय नहीं है, पूरा चुनावी वॉर रूम की तरह तैयार किया गया है। जो तमाम इनकी टीमें आई होंगी जो पीआर का काम कर रही हैं। अब आपको ये क्यों छपरा जो है हॉट सीट बनी हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तैयारी क्या है खेसारी लाल की। हम तमाम दिखाएंगे कि कहाँ कैसे क्या दिनचर्या चल रही है, कैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं जो उनके यहाँ जो प्रचार में जाते हैं और फिर प्रचार से आके जो जिस तरह की तैयारी होती है। ये सामने पूरा हॉल है और यहाँ पर वो तैयारी की गई जो कार्यकर्ताओं की नेताओं की तमाम बैठकें होती होंगी, बैठकें होती हैं। सामने जो खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है, और ये पूरी कुर्सियां हैं। ये जो तमाम कार्यकर्ता दिख रहे होंगे उनके नेता हैं, वो आरजेडी के जो समर्थक हैं खेसारी लाल यादव के, वो चुनाव आपने जो चुनाव प्रचार पूरा दिन का चुनाव प्रचार करके वापस लौटते होंगे तो इस तरह। और पीछे उधर खाने की भी व्यवस्था, यहाँ जो कार्यकर्ता पूरा दिन जो प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके लिए है। बाकी ये जो सामने होगा ये रूम बना है उनका, तो ये इसको वॉर रूम कह सकते हैं कि यहीं से सारी जो तमाम आपको दिख रहा है कि खेसारी लाल की हर तरफ देखो भाई क्या हुआ तो पिए हैं का पी लिए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा कि हर तरफ जो रील दिख रही हैं, जो हर तरफ छाए हुए हैं खेसारी लाल। सोशल मीडिया का आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यानी कि हर उस पे छाए हुए हैं। और ये पूरा आपको दिखा रहे हैं कि वॉर रूम है, जहाँ से पूरी तैयारी, जहाँ से पूरा इनका चुनावी कार्यालय है, चुनावी सामग्री हैं। ऊपर तमाम जो लोग होंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो तमाम जो एडिटर होंगे यहाँ पर, वो जो कि चारों तरफ दिख रहा होगा आपको, ये पूरा खाका है। और ये क्यों हॉट बनी हुई है ये आप इससे जान सकते हैं कि इतनी हॉट क्यों है, इतना खेसारी लाल क्यों दिख रहे हैं, और कितनी मेहनत आपको दिख रहा होगा कि धरातल पे हो रही है। अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से लगातार अब खेसारी लाल ये जो खेसारी लाल के मैदान में आने से एक बात तो हम कह सकते हैं कि खेसारी लाल की चर्चा जब से शुरू हुई है, प्रशांत किशोर यानी पीके पूरी तरह से गायब है। अब जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेज इंडिया के आमने सामने है। तो अब जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप तो कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ समाजवादी पार्टी से। इंजीनियर दिनेश यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पे आ गए हैं, और हमारे जो माननीय सांसद हैं, यहाँ बताइए, यहाँ सुनिए, यहाँ पे आप लोग यानी कि समाजवादी लोग भी उतर आए हैं मैदान में। पूरा उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के लिए, लालटेन को जिताने के लिए, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हजारों हजार की तादाद में बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके यहाँ आए हैं। और छपरा विधानसभा की जो क्या लग रहा है कि यहाँ कैसा चुनाव जब क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है खेसारी लाल यादव को? मीडिया पे रील में तो खूब छाए हैं खेसारी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ समर्थन बढ़िया मिल रहा है। खेसारी भैया यहाँ कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन उधर तो टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहाँ विकास कर पाएंगे। और नाचने गाने वाले खेसारी देखो, सम्राट चौधरी को देखो, उधर रवि किशन, सब तो उतर गए मैदान में खिलाफ। उनको कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? क्या पवन सिंह नहीं है, निरहुआ नहीं है, सब लोग तो अभी तो नचनिया गवैया हैं कि आज हमारे खेसारी भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब नचनिया गवैया हैं वो, उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो अपने आप को तो देखें। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोटों से। 50,000 जी। क्या लग रहा है? पूरा एकदम आरजेडी लालटेन, आरजेडी दिल में है।
और खेसारी जी? एकदम, वो तो हमेशा से दिल में है। तो खेसारी जी के आने से लग रहा है कि बिहार का चुनाव दिलचस्प हो गया है। खेसारी जी जब से चुनाव में उतरे हैं ना, आप देखिए कि पूरा केंद्र के लोग डर गए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसको हराने के लिए मोदी जी छपरा में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो रोड शो करने वाले हैं, जो केंद्र आ रहा है, पूरा केंद्र उनको हराने के लिए लग गया है। तो यहाँ पे एनडीए तेजस्वी यादव जी से डरे ही थे, अब इस बार तो सबसे ज्यादा खेसारी यादव से डर गए हैं। खेसारी लाल यादव के एक दोस्त है और बड़े भैया हैं यूपी वाले, तमाम देखो यहाँ यूपी वाले खड़े आ गए हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ आएंगे तो क्या लगेगा, माहौल बदलेगा यहाँ? अखिलेश यादव जी अगर आए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी आए ना तो उनके जन समर्थक कितने हैं जो यहाँ पे आएंगे और खेसारी यादव का समर्थन करेंगे। ठीक, और खेसारी यादव एकदम जीत रहे हैं। जो सम्राट चौधरी वगैरह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि कहाँ विकास करेंगे, जीत के चले जाएंगे मुंबई। अच्छा, ऐसा बात है। नचनिया तो है। यहाँ के जो सांसद जी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, कभी छपरा में दिखते हैं? 5 साल बाद एक जब चुनाव आता है तब एक बार स्टेडियम में दिखते हैं, वो भी कब, जब रैली होता है तब। अभी कभी दिखते हैं छपरा में? कभी नहीं दिखे हैं, आज तक नहीं दिखे हैं। बस कैमरा के सामने दिखते हैं और सिर्फ दिल्ली में ही दिखते हैं। जो कह रहे हैं नाचने गाने वाले हैं खेसारी। अच्छा, नाचने गाने वाले वो बोल दिए तो हमको तो लगता है कि रवि किशन जी आईपीएस हुए होंगे पहले के, और मनोज तिवारी जी आईबी के चीफ रहे होंगे, तभी तो वो ये लोग बोल रहे हैं लोग। आइए छोड़िए ना, कंगना रनावत जी जो सेंट्रल में है, वो पहले हमको लगता है कि वो भी एक एक्ट्रेस नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रही होंगी। हेमा मालिनी जी, ये लोग पे जो एक्ट्रेस पे जो लोग कलाकारी और ये भाषणबाजी कर रहे हैं लोग कि ये है वो है, ये लोग को बस यही एक मुद्दा है खेसारी लाल यादव के बारे में बोलने के लिए, और कोई बात ही नहीं है जो वो लोग। वो वाला हो गया है कि जैसे तुम करो तो करेक्टर ढीला, हम करें तो मतलब तुमको तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वही वाला बात हो गया। बाकी तो सब भरे हुए हैं, बाकी तो सब भरे पड़े हैं। मनोज इनको आज देखिए, आज सुनिए ना, खेसारी लाल यादव जी अगर बीजेपी ज्वाइन करे रहते ना, इतने अच्छे छवि वाले कलाकार होते कि कुछ कहना नहीं था। लेकिन आज ये आरजेडी में आ गए हैं तो सारे लोगों का ध्यान हो गया। और सबसे बड़ा डर इसलिए हुआ है ना क्योंकि आदरणीय मोदी जी आ गए हैं यहाँ पे उनको हराने के लिए। क्या लग रहा है चुनाव में खेसारी जी? लड़ाई ही नहीं कहीं है, लड़ाई से बाहर है खेसारी जी? नहीं, बिल्कुल निकल रहे हैं, इनसे किसी की लड़ाई नहीं है, सब लोग हवा हवाई है। 15 साल में नहीं हुआ ना, वो खेसारी जी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में पुनिया कहते हैं। किसी चीज का पुनिया होता है ना, वही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे छपरा में। 118 विधानसभा 14 नवंबर को खेसारी जी। इधर देखो पानी पानी, अभी तो हम आ रहे थे गाड़ी में, थोड़ा सा बारिश क्या हुआ, पूरा पानी भर गया। सब राजीव प्रताप रूढ़ी का देन है, सीएन गुप्ता का देन है। लेकिन ये भी तो आए कह रहे हैं कि जीतेंगे और चले जाएंगे मुंबई चले जाएंगे। हाँ। कब कहेंगे मुंबई चले जाएंगे? अरे ये नहीं, विरोधी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं नचनिया है, जाके वहाँ नाचेगा। विरोधी तो बोलेंगे, उनका काम ही बोलना है। बिल्कुल, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जनता को इस पर असर नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे खेसारी भाई बिल्कुल इंटरव्यू दे चुके हैं कि सरकार क्या चीज़ है, खुद हम छपरा जनता की सेवा के लिए कर देंगे। अच्छा, आज भी 62 बच्चों को गोद लेकर वो पढ़ा लिखा रहे हैं, उनका जीवन यापन कर रहे हैं। तो लग रहा है कि बदलेगा छपरा? लगे बदलेगा नहीं, बदल रहा है। बदल रहा है बिल्कुल, 100% बदल रहा है। क्या लग रहा है नेताजी? कहाँ से आए हैं? यहीं कहाँ के रहने वाले? यही छपरे का है। छपरा के हैं। तो छपरा में क्या माहौल है इस बार? छपरा माहौल है, खेसारी भी निकल रहे हैं। खेसारी भैया निकल रहे हैं पूरा 20 साल तो यहाँ 20 साल से ये आरजेडी का खाता नहीं खुला, लेकिन आपकी खुल गया खाता। खुल गया? हाँ, क्या ऐसा हो गया है नया? ऐसे हो रहा है, बहुत जल जमाव, जहाँ तक 4 दिन बारिश में पूजा छपरा डूब जाए। अरे महाराज, ये जल जमाव, ये समस्या, ये जो समस्या है, सुन तो लो, ये जो समस्या है ये तो 2024 के चुनाव में भी रहा होगा, लेकिन यहाँ से निकल गया बीजेपी। देखो राजीव प्रताप रूढ़ी, अभी कोई रोकना सरकाएगा नहीं, आरजेडी निकल रहा है। मतलब खेसारी भी अगर देख के लोग वोट दे रहा है, खेसारी भी वो बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बेटा बन के आए हैं शहर के लिए। रवि किशन देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? रवि किशन कह रहे हैं, वो भी क्या, रवि किशन है तो भी तो गायक ही है, खेसारी भी गायक है। सब कह रहे हैं कि सब धर्म विरोधी हैं जितने लोग इधर। नहीं, ये सब गलत फहमी है, ये सब नहीं। क्या लग रहा है कि इधर कैसा माहौल है क्षेत्र में जा रहे हैं? बिल्कुल जो यहाँ का माहौल है ये काफ़ी सराहनीय है। और खेसारी भाई एक इतिहास रचने जा रहे हैं।
और बताते हैं जो नचनिया बजनिया खेसारी भाई को कह रहे हैं, तो मैं उनको यह चीज़ बता देता हूं कि इसी धरती से भिखारी ठाकुर शेक्सपियर भोजपुरी के शेक्सपियर बने। और बताए थे क्या वो नचनिया नहीं थे, लेकिन भोजपुरी के आज शेक्सपियर हैं, उनको शेक्सपियर बोला जाता है। और भिखारी ठाकुर के बाद पहला एक गायक है जो खेसारी लाल यादव जी हैं, और छपरा से इतिहास रचने जा रहे हैं और 50,000 वोटों से यहाँ से लीड करेंगे। और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करके माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिसको भी देखिए यूपी से भी जो नेता आ रहे हैं भाजपा के, सब खेसारी के पीछे पड़े हैं। भैया भाजपा जो है एक डिटर्जेंट पाउडर है, उसमें जाएंगे तो धुल जाएंगे, तो अच्छे छवि के हो जाएंगे। खेसारी के आने से क्या पूरे बिहार में या आसपास की भी सीटों पर फर्क पड़ेगा इससे? एकदम। सारण के 10 सीटें हैं, 10 के 10 जीत रहे हैं महागठबंधन। महागठबंधन जो है 10 के 10 जीत रहे हैं। खेसारी एक व्यक्ति नहीं विचार है, खेसारी एक व्यक्ति नहीं विचार है, वो छपरा का बेटा है, वो छपरा के बेटा है। छपरा के लिए हमेशा काम के प्रति तत्पर रहता है और खेसारी जी को यहाँ की जनता दिलों में रखती है। और बताए थे आपको कि भिखारी ठाकुर, एक थे भिखारी ठाकुर और एक है खेसारी। ये सारण ही नहीं, ये पूरे भारत के लिए दिलों के धड़कन है। ठीक है भैया। क्यों चाचा आइए, ये तो युवा है, लड़के हैं, जोश में है सब। आप बताओ क्या है धरातल का माहौल यहाँ? यहाँ का माहौल है, जहाँ मैं घूमता हूँ, मैं वीडियो ले करके घूमता हूँ प्रचार करने के लिए, और जिधर मैं जाता हूँ सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव यहाँ से जीतेंगे और बरबस जीतेंगे, बरबस जीतेंगे। वो जो सम्राट चौधरी है, सुने क्या बोल रहे हैं? अरे उनको छोड़िए ना, वो लोग कितना हवा उड़ाते हैं और नचनिया कहते हैं, बजनिया कहते हैं। ये बताइए जो नचनिया बजनिया हम लोग हैं, और शंकर भगवान क्या थे? वो नाचे नहीं है? नाचे हैं कि नहीं? जब भगवान नाचे हैं, उनका सिरजा हुआ सारे हम लोग हैं। तो हम लोग नाचते हैं और गाते हैं, सारा घर का लड़की आजकल नाच रही है। नाच रहे हैं कि नहीं? माने नाचती है कि नहीं नाचती है? वो लोग सबको रील बन रहा है, तो वो लोग नचनिया नहीं है? वो लोग भी तो नचनिया है। और बढ़िया कलाकार है, बढ़िया गायक है, वो नचनिया बजनिया हो गया। तो बढ़िया नेता भी साबित होंगे। हम तो जब बस जितने पीछे खेसारी लाल यादव के आज ही देखे हम, इधर से जा रहे थे रैली, मैंने जहाँ भी लड़का लड़की बूढ़ जवान, इतने भीड़ था, इतने भीड़, जिधर भी जाते हैं रोडों में लोग खड़े थे। कितना उम्र है आपका? मेरा 65 वर्ष का उम्र है। 65। एक लोग ये भी बनाते हैं, अभी मोदी जी जब आते हैं, अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि जब ये लोग आएंगे आरजेडी वाले, लालटेन वाले, तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा। इन लोग का पॉलिटिक्स हम बताते हैं। जब नजदीक समय आता है, 5 साल पहले मोदी 1100 रुपया पेंशनधारियों को पटना में बोले थे, हम सुने हैं। उसके बाद जब नजदीक समय आया है, 2 महीना 3 महीना से 1100 रुपया देने लगे। ये 5 बरस का रुपया कितना घोटाला किए हुए हैं, कितना घोटाला किए हुए हैं। जंगल राज वाला बोलते हैं, उसका बताइए जरा। जंगल राज? अरे वो लोग जंगल राज नहीं, वो लोग सत्ता में है ना, लालू यादव का जेल में टेलवा दिए, ये है वो है, चारा घोटाला। ये कौन घोटाला नहीं करते हैं? ये घोटाला नहीं किए 5 वर्ष में। कितने करोड़ रुपया खा गए हैं पेंशनधारियों का। करोड़ वाला जो चल रहा है, हाँ, यही जिसका नीतीश कुमार को कह रहे हैं। 5 बरस पहले यहाँ लागू हुआ, यही कहे मोदी जी, यहाँ सब पेंशनधारियों के 1100 रुपया मिलेगा। अब समय आया है नजदीक 3 महीने से वो 1100 रुपया देने लगे, और इतना दिन का रुपया क्या हो गया? अच्छा, वो दौर में क्या ऐसा था कि जो लोगों ने कहा कि जंगल राज है, ऐसा क्या होता था? आप बताएं जरा, उम्र भी सुनिए। देखिए, जंगल राज का कैसा राज था? लालू जी जंगल राज हो गया, अभी जंगल राज नहीं है, अभी जंगल राज नहीं है। बताइए। अभी हमारे छपरा में भारी से भारी जंगल राज है। उनके इतने पानी घरों में ढुक गया। कैसे ढुक गया? ये जंगल राज नहीं है, है कि नहीं है? जितने नाले हैं जेबा से वो लोग सब भर दिए हैं, और इतने पानी में सब घरों में डूबा हुआ था। यहाँ कितने आदमी जो उसको फोटो जेबा से घींच कर भी रखे होंगे। तो लालू जी का राज कैसा था? जंगल राज नहीं है, लालू जी का ये राज कचरा राज नहीं है। आप बताइए, लालू जी का राज कैसा था गरीबों के लिए, लोगों देखिए, लालू जी के राज के लिए हम बता रहे हैं जो गरीब को कितने काम किए हैं। पहले नंबर चौकीदारों को नौकरी दिए, लालू यादव। हाँ, उसके बाद कोली को नौकरी दिए, उसके बाद तलवा तलैया फ्री किए,
मलाहों और बीनों को, उसके बाद पासियों के तार को फ्री किए, जो आज तक लोगों को जो बस टैक्स नहीं लगता है। और जो मैं जो बता कर गया, ये जायज बताता हूँ, जो 4 गो लालू यादव ने किया, जो गरीब वो आदमी कह रहे हैं कि हम लोग वोट देंगे तो लालू यादव को हम देंगे, किसी को नहीं देंगे। लालू यादव को ही देंगे। लालू देगा। तो जो जंगल राज का बनाया जाता है पश्चिम में, आप बताएं कि जब भी चुनाव आता है तो होता है कि जब आरजेडी आएगी, लालटेन वाले आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, तो वो उसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं लोग? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कोई विकास करने के लिए उनके पास मुद्दा है नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे, इसमें हर हर मोदी, घर घर का मोदी का नारा चला था, तो उन्होंने बनारस के धरती से चुनाव भी लड़ा और जीता भी। उन्होंने जो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, 15-15 लाख रुपया जनधन खाता में जो अकाउंट में देने की बात की, जितना भी बात की सब जुमलाबाजी था। और आज उनके जिस स्टेट में सरकार है, आप जाके देख लीजिए, दलित, अति पिछड़ा या सुवर्ण वर्ग में भी जो असहाय लोग हैं, जो मुख्य धारा में विकास के नहीं हैं, उन पर आज भी शोषण सताए जा रहे हैं। उनके सरकारों में बलात्कार से लेकर कोई सुरक्षित नहीं है। ना शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ना विकास का स्तर बढ़ा हुआ है, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। यहाँ बिहार में भी आप देखिएगा, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जहां भाजपा की सरकार है, ये आरोप आप पर, लालू जी पर 20 साल पहले लगता था कि 20 साल पहले जब आरजेडी की सरकार थी, जंगल राज था, लूटपाट थी, हत्याएं होती थी, दिन दिहाड़े लोग जो है लूट लिया जाता था। लालू जी का जिनका नाम ले रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज हम बोल रहे हैं तो बिहार में उनके बदौलत दिया हुआ आवाज़ है दलित पिछड़ों का। आज खटिया पर बैठने का अधिकार मिला। आज इस छपरा में जहां हम लोग खड़ा हैं, ये भी ठारी ठाकुर जी का ये धरती है, और यहाँ पे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी मिला हुआ है, आपको रेल पहिया बेला मिला हुआ है, आपका यहाँ पे इंजन फैक्ट्री मिला हुआ है, उसके बाद मढ़ौरा में कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है। और अभी बता दीजिए कि जो वर्तमान में यहाँ के माननीय सांसद हैं या माननीय जो बीजेपी के यहाँ विधायक रहे हैं, उनका कोई विजन ही नहीं था काम करने के लिए, न युवाओं को रोजगार की बात की। और यही लोग का देन है, जो बिहार के लोग पलायन होकर जो बाहर स्टेट में जाते हैं और अपमानित होकर आते हैं, ये सारा लोग इन लोग का देन है कि यहाँ जीतने के बाद में न रोजगार पे बात होती है, न शिक्षा पे बात होती है, न स्वास्थ्य पे बात होती है, क्योंकि इन लोग को डर है, सिर्फ एक राजा, एक तेजस्वी जी से डर है कि सब पे भारी पड़ रहे हैं, कि पूरा एक हेलीकॉप्टर के पीछे पूरा ये लोग टीम अपना लगाया हुआ है। तो यहाँ मौजूद हैं जो खेसारी लाल यादव का जो चुनावी कार्यालय है, ये केंद्रीय कार्यालय उनका बनाया गया है, इसे वॉर रूम कह सकते हैं। जो हमने आपको दिखाया कि पूरी तरह किस तरह से सारी तैयारी है और क्यों ये सीट हॉट है और क्यों इस सीट की खूब चर्चा है, तो ये पूरा वॉर रूम से जो चल रहा है, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो किस तरह से डटे हुए हैं, रात के भी डटे हुए हैं, पूरा दिन और रात वो एक कर दिए हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। हम बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में कहीं और से। धन्यवाद।